रुको, अगर आप बीपीएससी, यूपीएससी या फिर किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर स्किप मत करना। अगर आपने ये मिस कर दिया तो एग्जाम में नुकसान पक्का है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सवाल के साथ। क्या आपको लगता है इस बार का बजट कितने लाख करोड़ का है? तो उत्तर होगी 53.5 लाख करोड़। और ये सिर्फ नंबर नहीं, एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 फरवरी 2026 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट प्रेजेंट किया। और ध्यान देना, ये उनका लगातार 9वीं बजट था। एग्जामिनर को ये फैक्ट बहुत पसंद है। बजट स्पीच लगभग 1 घंटा 25 मिनट चली। बजट पेश करने से पहले हलवा सेरेमनी की ट्रेडिशन फॉलो की गई। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये बजट 18वीं लोकसभा का तीसरा बजट है। अब थोड़ा हिस्ट्री कनेक्ट करते हैं। भारत का पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने दिया। आज़ाद भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. शनमुखम चेट्टी ने प्रेजेंट किया। एक और डेंजरस क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार बजट किसने दिया? तो मोरारजी देसाई ने 10 बार। अब पूरा बजट समझने का सबसे आसान तरीका बताते हैं। 3 ड्यूटीज प्लस 3 रिक्वायरमेंट्स बराबर फुल बजट। बस इसको समझ लिया तो पूरा बजट समझ आ जाएगा। और वो 3 ड्यूटीज़ क्या हैं? तो आंसर होगी फास्ट ग्रोथ, एस्पायरेशंस यानी लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सबका साथ और सबका विकास। अब इन ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट्स होगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर और एआई को बढ़ावा देना। यहाँ एआई को हाईलाइट कर लो, इस साल का हॉटेस्ट टॉपिक है। बजट 2026-27 6 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिनमें पहला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 स्टार्ट किया गया है। रेयर अर्थ कॉरिडोर डेवलप होगा, जिसमें उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इंडिया सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। दूसरी की बात करें तो इंडस्ट्री प्लस एमएसएमई, जिनमें केमिकल पार्क्स बनेंगे, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, टेक्सटाइल सेक्टर में नेशनल फाइबर मिशन, समर्थ 2.0 और मित्रा पार्क्स बनेंगे। खादी और हैंडीक्राफ्ट ब्रांडिंग भी प्रमोट होगी। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का फंड भी आया है। ये सेक्टर इकोनॉमी के बैकबोन है, इसलिए इस पर फोकस स्ट्रांग है। अब तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी बात करें तो इनमें काफ़ी बड़ा पुश देखने को मिला। मालवाहक कॉरिडोर दाउखनी से सूरत तक, जल मार्ग उड़ीसा में NW5 के माध्यम से तालचर, अंगुल, कलिंगनगर को पारादीप और धमरा पोर्ट से जोड़ेगा। 20 नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे। 7 नए हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स जैसे दिल्ली से वाराणसी, मुंबई से पुणे इत्यादि विकसित किए जाएंगे। और शिप रिपेयर सेंटर्स पटना और वाराणसी में विकसित होंगे। अब चौथी है एनर्जी। इंडिया के टारगेट 2070 तक नेट जीरो, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के 10,000 करोड़, पावर, स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी सेक्टर कवर होंगे। और पाँचवीं है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को स्मार्ट बनाया जा रहा है। फार्मर्स के लिए एआई बेस्ड बहुभाषी टूल्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कोकोनट, कोकोआ, आलमंड, सैंडलवुड। अब अंतिम है एजुकेशन, हेल्थ और सोशल। तो हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन के लिए STM हॉस्टल, 1 लाख हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार होंगे। दिव्यांगनों के लिए स्पेशल स्कीम्स। अब सबसे डेंजरस क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट कितना है? तो 2025 से 26 में 4.4% था और 2026 से 27 में टारगेट 4.3% रखा गया है। यह डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है, तो याद कर लो। 16वीं फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया है। स्टेट्स का शेयर 41% रहेगी। रुपया कहाँ से आती है? तो बोरोइंग, इनकम टैक्स, GST। और कहाँ जाती है? तो स्टेट्स, इंटरेस्ट, डिफेंस, टैक्सेशन, ETC। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होंगे। स्टॉक मार्केट में STT इंक्रीज होगी। डाटा सेंटर और फॉरेजिन कंपनी को 2047 तक टैक्स हॉलिडे रहेगा। अब देखते हैं आपके लिए क्या बदला। तो EV बैटरीज सस्ती हुई, मेडिसिन सस्ती हुई, टोबैको महंगा हुआ, लग्जरी आइटम्स महंगे हुए। टूरिज्म और इन्वायरमेंट को देखते हैं तो टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। माउंटेन ट्रेल्स,
टर्टल ट्रेल्स बर्ड वाचिंग विकसित होंगे। इंडिया ग्लोबल बिग कैट समिट होस्ट करेगा। 15 हेरिटेज साइट्स जैसे लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी का कायाकल्प किया जाएगा। चलिए 30 सेकंड रिवाइज कर लेते हैं। 53.5 लाख करोड़ का बजट, फिजिकल डेफिसिट 4.3%, 10,000 करोड़ एसएमई फंड्स, एआई प्लस सेमीकंडक्टर फोकस, नेट जीरो 2070, न्यू टैक्स एक्ट। अगर ये याद है तब एग्जाम रेडी हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।